एक बहुत बड़ी कोठी के पीछे में मौजूद एनेक्सी से म्यूज़िक की आवाज़ बाहर लॉन तक आ रही थी। बाहर मौजूद कोई भी शख्स एनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की कुव्वत बर्दाश्त पर हैरानी का इजहार कर सकता था, लेकिन वो एनेक्सी के अंदर मौजूद लोगों की हालत देख लेता तो वो इस हैरानकुन कुव्वत बर्दाश्त की वजह जान जाता। एनेक्सी के अंदर मौजूद 6 लड़के जिस हालत में थे, उस हालत में इससे ज़्यादा तेज़ और बुलंद म्यूज़िक भी उन पर असरअंदाज न हो सकता था। और जहाँ तक सातवें लड़के का ताल्लुक़ था तो वो ऐसी किसी भी चीज़ से मुतासर नहीं होता था। एनेक्सी का वो कमरा उस वक्त धुएं के मरगूलों और अजीब किस्म की बू से भरा हुआ था। कालीन पर एक मशहूर रेस्टोरेंट से लाए गए खाने के कुछ खुले हुए डिब्बे और डिस्पोजल प्लेटें, चम्मचें भी पड़ी थीं। कालीन पर खाने पीने की बची कुछ चीज़ें और हड्डियाँ भी इधर उधर फेंकी गई थीं। सॉफ्ट ड्रिंक की प्लास्टिक की बोतलें भी इधर उधर लुढ़क रही थीं। केचप की बोतल से निकलने वाली केचप कालीन को कुछ और बदनुमा कर रही थी। वो 7वें लड़के इसी कालीन पर एक दूसरे से कुछ फासले पर विराजमान थे। उनके सामने कालीन पर बियर के खाली कैंस का एक ढेर भी लगा हुआ था और तफरीह का ये सिलसिला वहीं तक नहीं रुका था। उस वक्त वो इन ड्रग्स को भी इस्तेमाल करने में मशरूफ़ थे, जिनका इंतज़ाम उनमें से ही किसी एक ने किया था। पिछले 2 माह में वो तीसरी बार इस एडवेंचर के लिए इकट्ठे हुए थे और उन 3 मकावे पर वे 4 मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स इस्तेमाल कर चुके थे। पहली बार उन्होंने जो ड्रग्स इस्तेमाल किए थे वो उनमें से ही किसी एक को अपने बाप की दराज से मिले थे। दूसरी बार उन्होंने जो ड्रग्स इस्तेमाल किए थे वो उन्होंने अपने किसी एक स्कूल फेलो के ज़रिए इस्लामाबाद के एक क्लब से ख़रीदे थे। और इस बार वो जो ड्रग्स इस्तेमाल कर रहे थे उन्होंने एक ट्रिप पर रावलपिंडी की एक मार्केट के अफ़गान से ख़रीदी थी। तीनों मौक़े पर उन्होंने इस ड्रग्स के साथ अल्कोहल का भी इस्तेमाल किया था, जिसका हुसूल उनके लिए मुश्किल नहीं था। इस वक्त भी इन 7 लड़कों में से 6 पूरी तरह नशे में थे। उनमें से एक अभी भी कांपते हाथों के साथ ड्रग्स को सूंघने की कोशिश कर रहा था, जबकि 2 लड़के सिगरेट पीते हुए एक साथ टूटी फूटी गुफ्तगू कर रहे थे। सिर्फ 7वां लड़का मुकम्मल तौर पर होश में था। इस लड़के का चेहरा मुहासों से भरा हुआ था और उसके गले में मौजूद एक स्याह तंग डोरी में 3-4 तामे अजीब सी शक्लों के जेवरात पिरोए हुए थे। एल्विस प्रेस्ले स्टाइल्स के कॉलर्स वाली एक चेक डार्क ब्लू शर्ट के साथ वो एक बेहुदा सी सुरमई जीन्स पहने हुए था, जिसके दोनों घुटनों पर मेडोना का चेहरा पेंट किया हुआ था। उसने आंखें खोलकर अपनी दाईं तरफ मौजूद लड़कों पर एक उचट्टी नज़र डाली। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थीं, मगर इस सुर्खी के बावजूद वो ऐसा कोई तासुर नहीं दे रही थी कि वो बाकी लड़कों की तरह मुकम्मल तौर पर नशे की गिरफ्त में था। कुछ मिनट उन्हें देखने के बाद उसने सीधे होते हुए डिबिया में मौजूद बाकी ड्रग्स कोन में डाल दी और एक छोटे से सड़ाके के साथ उसे सूंघने लगा। काफ़ी देर के बाद उसने एस्ट्रे को एक तरफ फेंक दिया और अपने हाथ की पोर पर थोड़ी सी ड्रग्स रखकर ज़ुबान की नोक के साथ कुछ दिलचस्पी मगर एहतियात के साथ उसने चखा। दूसरे ही लम्हे उसने तेज़ी के साथ अपने बाएं जानिब थूका। ड्रग यकीनन बहुत अच्छी क्वालिटी की थी। इसकी आंखें अब पहले से ज़्यादा सुर्ख हो रही थी, मगर अभी भी वो अपने होशो हवास में था। इसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा हो रहा था कि वो अपनी इस सरगर्मी से कुछ ज़्यादा महजूज नहीं हुआ। 1-2 मिनट के बाद उसने अपने कालीन पर पड़े हुए काफ कैन से कुछ घूंट लेते हुए जैसे ड्रग्स के जायके को साफ़ करने की कोशिश की। कैन रखने के बाद वो कुछ मिनट कोन में मौजूद ड्रग्स को घूरता रहा। दूसरे 6 लड़के उस वक्त तक नशे में पूरी तरह धुत कारपेट पर औंधे सीधे पड़े थे, मगर वो अब भी इसी तरह बैठा था। कैन में मौजूद बियर के घूंट लेते हुए वो पुरसोज अंदाज में इन सबको देखता रहा। उसकी आंखें अब मुतबरीम हो रही थीं, मगर उनमें मौजूद चमक बता रही थी कि वो अभी भी मुकम्मल तौर पर नशे में नहीं है। ये उसके साथ तीसरी बार हुआ था। पहली 2 बार ड्रग्स इस्तेमाल करने के बाद भी वो इसी तरह बैठा रहा था, जबकि इसके दोस्त बहुत जल्द नशे में धुत हो जाते थे। रात के पिछले पहर वो उन लोगों को इसी हालत में छोड़कर खुद घर वापस आ गया था। आज भी वो यही करना चाहता था। कमरे के अंदर मौजूद ड्रग्स की बू से अब पहली बार वो उलझने लगा था। उसने खड़े होने की कोशिश की और वो लड़खड़ाया।
अपनी लड़खड़ाहट पर काबू करते हुए वो सीधा खड़ा हो गया। नीचे झुककर उसने कारपेट की रिंग, वॉलेट और क्रेडिट कार्ड उठाए। फिर आगे बढ़कर उसने स्टीरियो को बंद कर दिया। अपनी मुतबर्रीम और सुर्ख आँखों से उसने कमरे में एक नज़र दौड़ाई, यूं जैसे वो कोई चीज़ याद करने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। एक बार फिर नीचे बैठकर उसने अपने जॉगर्स पहने और उनके तस्मों को टखनों के गिर्द लपेट कर गिरह बांधी। फिर दरवाजे का लॉक खोल कर वो बाहर निकल गया। रोशनी से एकदम वो कॉरिडोर की तारीकी में आ गया था। अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते हुए वो एनेक्सी के बैरूनी दरवाजे को खोलता हुआ बाहर लॉन में आ गया। एनेक्सी की सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे अपनी नाक से कोई चीज़ बहती हुई महसूस हुई। बायां हाथ उठाकर उसने अपने ऊपरी होठ पर रखा। उसकी उंगलियां चिपचिपाने लगी थीं। उसने हाथ उठाते हुए अपनी उंगलियों को एनेक्सी की बैरूनी लाइट की रोशनी में देखा। उसकी पोरों पर खून के कतरे लगे हुए थे। उसने अपनी ट्राउज़र की जेब टटोलते हुए अंदर से एक रुमाल बरामद किया और अपनी पोरों पर लगा हुआ खून साफ किया। उसके बाद उस रुमाल के साथ उसने अपनी नाक से टपकने वाले खून को साफ किया। उसे अपने हलक में कोई चीज़ चुभती हुई महसूस हुई। उसने खंखार कर अपना गला साफ करने की कोशिश की। उसे अब अपने सीने में भी घुटन का एहसास होने लगा था। कुछ गहरे सांस लेकर उसने इस घुटन को कम करने की कोशिश की। वहीं खड़े खड़े उसने 2-3 बार नीचे थूका और एक बार फिर सीढ़ियाँ उतरने के लिए कदम बढ़ाया। वो एकदम ठिठक गया था। इसके नाक में अजीब सी सनसनाहट हुई और फिर यकदम कोई चीज़ पूरी तरह ताकत से बहने लगी। वो बेइख्तियार कमर के बल झुक गया। एक धार की सूरत में इसकी नाक से निकलने वाला खून सीढ़ियों पर गिरने लगा था। मार्बल पर फिसलता हुआ खून वो उसे ही देख रहा था।